केस की मां के धमकाने वाले वीडियो पर पुणे एसपी पंकज देशमुख का बयान, कहा घटना 1 साल पुरानी है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, 1975 में इंदिरा गांधी ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या थी, इसे लोग भूल नहीं सकते। हमें हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव परिणाम पर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में भी ये सिलसिला चलता रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में सरकार बनाएंगे। मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी बंद करने पर हिमाचल सरकार पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा कांग्रेस सरकार ने बिजली की सब्सिडी बंद कर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29 करोड़ के करीब रुपए से ज्यादा लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। नेपाल के गिरिपुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार संसद में विश्वास मत हारे, पीएम पद से दिया इस्तीफा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रविवार को शाम 5 बजे लेंगे शपथ। विश्वास मत हारने के बाद पुष्प कमल दहल ने इस्तीफा दिया। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी। पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों को सीबीआई रिमांड में भेजा। आरोपियों से आमने सामने पूछताछ होगी, मुख्य आरोपी से भी आमना सामना होगा। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष और राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह के बीच विवाद, मौके पर हुई फायरिंग। झड़प के बीच महिपाल मकराना घायल हो गया। बिहार के दरभंगा में मोहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। वायरल वीडियो में फिलिस्तीन के समर्थन का युवक ने पहना टी शर्ट। मोहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने के रस्म के दौरान की घटना। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई बिहार पुलिस। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने दिए जांच के आदेश, कहा जांच के बाद दोषी पर होगी कानूनी कार्रवाई। देवरिया में विधायक ने डीएम को लिखा पत्र। रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने की बात कही। सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने वाली स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को जेल। 1 दिन पहले महिला ने जवान को मारा था थप्पड़। सुरक्षा जांच को लेकर हुआ था विवाद। हाथरस में साकार हरि उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी की उठी मांग। बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दिया धरना। हाथरस हादसे में मृतक आश्रितों को 1-1 करोड़ देने की भी मांग की। यूपी के गाजीपुर में ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने विरोध किया। शिक्षकों ने उठाई अपनी पुरानी मांगे, बोले समायोजन के साथ सरकारी छुट्टियां भी बढ़ाई जाएं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ एकेडमी से 2 लेडी ट्रेनर के लापता होने का मामला सामने आया है। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मुर्शिदाबाद में मिली दोनों ट्रेनर। बीएसएफ अधिकारी और पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर हुई कार्रवाई। अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप मचा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर चला अतिक्रमण अभियान। कई नामचीन ढाबे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण अभियान से लोगों में खलबली मची हुई है। यूपी के फतेहपुर में 40 दिन के अंदर एक युवक को सांप ने 7 बार काटा। जांच के लिए डीएम ने बनाई कमेटी। दिल्ली में शंभू बॉर्डर को ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, कहा नेशनल हाईवे को कैसे बंद कर सकती है राज्य सरकार। शंभू बॉर्डर को यातायात के लिए को लेकर निर्देश दिए। ग्राम अदालतों में अब जल्द मिलेगा इंसाफ, लंबित नहीं रहेंगे मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों में भी आएगी कमी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को राहत के बाद लगा झटका। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी है। ईडी की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली है अंतरिम जमानत। यूपी के मथुरा कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के 100 जवान तैनात। जल्द मंदिरों और प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा में एसएसएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुंदर भाटी गिरोह का शार्प शूटर संदीप गिरफ्तार। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव। यूपी के महाराजगंज में बात से आम तोड़ने पर 3 बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई है। डीएम के निर्देश पर हुआ एक्शन। भोपाल में मिमिक्री आर्टिस्ट ने आवाज बदलकर की 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। आरोपी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले लड़की बनकर बातचीत की, बाद में लड़की का भाई जज और ईडी अधिकारी बनकर ठगे रुपए।
यूपी के झांसी में जेल चौराहों पर युवतियों ने एक युवक को जमकर पीटा। छेड़खानी के विवाद में हुई युवक की पिटाई, माफी मांगने के बाद भाग निकला आरोपी। मैनपुरी में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट हो गई। छात्रा के परिजनों के 7 दबंगों ने जमकर मारपीट की। 7 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर किया जानलेवा हमला। मारपीट में महिलाएं समेत कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठाणे के गणपति मंदिर के पास एक महिला का मिला शव। सूचना के बाद पुलिस ने शुरू की छानबीन। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरी के मामले में जेल में बंद कैदी की मौत। पेशी से लौटने के बाद बिगड़ी थी हालत। अस्पताल में कैदी की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में गांजा की तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए, जहां पुलिस ने 16 किलो गांजा बरामद कर लिया। सहारनपुर पुलिस ने खैर की लकड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 तस्करों को धर दबोचा है। कब्जे से 8 क्विंटल खैर की लकड़ी और नकदी बरामद। मथुरा में झोपड़ी में रहने वाली महिला की दिन दहाड़े गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिक्किम के याकला में आग की चपेट में आए कई घर। त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने किया रेस्क्यू। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। नासिक हाईवे पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। पुंछ में मुगल रोड पर कार हादसे का शिकार हो गई। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नालंदा के दनियावा स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। हादसे में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में भाई बहन और बच्चे की मौत हो गई। एक बच्ची घायल बताई जा रही है। नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। यूपी के हाथरस में यात्रियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में सवार 30 लोगों में से 10 की हालत गंभीर। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से नीचे लटक गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। कैबिन काटकर निकाली गई चालक की लाश। सीहोर के एक स्कूल में क्लास के दौरान अचानक से गिर गया चलता हुआ फैन। पढ़ाई कर रही एक छात्रा पर गिरा ये फैन। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के बहराइच में एक युवक को सांप ने डस लिया। सांप के साथ जिला अस्पताल पहुंचा युवक। स्टाफ में मचा हड़कंप। जिले के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुहाना हुआ है मौसम। लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। अम्बेडकर नगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नदी किनारे ही खड़ा है प्रशासन। जनता को मुहैया कराई जा रही है हर सुविधा। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बच्चों को बांटे बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल। बाढ़ से 10,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में फंसी महिला को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। 4 दिन बाद खुला जोशीमठ में बाधित बद्रीनाथ हाईवे। फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। आवाजाही शुरू होते ही लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों तरफ पर वाहनों की लंबी कतारें। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की येलो अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स बेस डार्विन में शुरू हुआ हवाई अभ्यास। पिच ब्लैक। वायुसेना के सुखोई 30 F-35, F-22, F-18, F-15 ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमान शामिल। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला नॉर्थ ईस्ट का दौरा। नागालैंड के दीमापुर और असम के तेजपुर आर्मी कमांड पहुंचे सेना प्रमुख। मणिपुर और म्यांमार सीमा की सुरक्षा हालात की समीक्षा की।